हाय गाइस, मैं एमडी मासूम और आप देख रहे हैं डेवलपमेंट एजुके। आज आज जो है हम लोग ईवीएस के बारे में जानेंगे, यानी ईवीएस थीम्स ऑफ ईवीएस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग ईवीएस के बारे में जानेंगे। ईवीएस क्या है, ईवीएस में कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड है, ईवीएस में कौन सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है, ईवीएस में सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट को रखा गया है, ईवीएस हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो पहले हम लोग ईवीएस के बारे में गाइड जानेंगे कि ईवीएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बच्चे जो है हम लोग ईवीएस पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ईवीएस सिलेबस में इसलिए रखा गया है कि बच्चा जो है एज ए होलिस्टिक वे में सोचता है, वो पार्ट में डिवाइड करके नहीं सोच पाता है। उस समय बच्चों का जो है थिंकिंग कॉन्क्रीट थिंकिंग होता है, जो मूर्त सोच होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होता है। तो बच्चा जो है हर चीज़ अपने इन्वायरमेंट में ही देखता है, चाहे वो साइंस का पार्ट हो, सोशल साइंस का पार्ट हो, या फिर ईवीएस का पार्ट हो, इन्वायरमेंट का पार्ट हो। तो 1 से 5 तक जो है ईवीएस को नहीं रखा गया है। ईवीएस की किताब को, एनसीईआरटी बुक को जो है 3 से 5 तक ही रखा गया है। तो 1 से 2 तक फिर क्या रखा गया, बच्चे 1 से 2 तक कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो 1 से 2 तक जो है बच्चा जो है पढ़ता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। बच्चा लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे पढ़ता है, तो जैसे लैंग्वेज बच्चों को जो है लैंग्वेज के थ्रू कैसे पढ़ाया था। मान लीजिए कोई बच्चों को एक कविता सुना रहा है, जैसे मछली जल की रानी है, तो बच्चे जो है वहाँ से अपना जो है नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते हैं। बच्चे कविता के थ्रू जो है नॉलेज को ग्रहण करते हैं, वो समझते हैं। तो वहाँ से बच्चों को जो है 1 और 2 का बुक स्पेशल ईवीएस नहीं है, इस कारण से कि बच्चे जो है लैंग्वेज के थ्रू सीखेंगे। अब मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे सीखेंगे, तो गणित के थ्रू उसमें है क्या कि कोई पजल दे दिया या कोई गेम दे दिया, बच्चों को वो सॉल्व करना है, वो एज ए हॉल देखेगा उसको। तो जो है इसीलिए जो है 1 और 2 में ईवीएस की बुक को नहीं रखा गया है, और ईवीएस की बुक को जो रखा गया है तो 3 से लेके 5 तक रखा गया है। ईवीएस की बुक को 3 से लेके 5 तक रखा गया है। तो इनमें 3 सब्जेक्ट शामिल है। पहला है क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो बच्चे डेली लाइफ में क्या होता है उसके साथ, वो अपने आसपास में जो जो चीज़ देखता है वो इसका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। तो पहली जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस, अब बच्चा जो है जैसे मान लिया कि एक बच्चों को बताया गया कि पौधे भी सांस लेते हैं। तो पौधे सांस कैसे लेते हैं, तो भाई क्लोरोफिल के थ्रू। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के थ्रू। तो बच्चे जो है सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके नहीं समझता है, वो सिर्फ यही देखता है अच्छा पौधे भी सांस लेते हैं, वो कैसे भोजन बनाते हैं। तो वो उसके बाद सोशल, और तीसरा इसमें बुक शामिल है सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज जो है बच्चे लाइफ, समाज में क्या होता है, पड़ोस में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, वो उसको एज ए होल देखते हैं। तो इसीलिए ईवीएस में इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया गया, कंसेप्ट को अपनाया गया। तो ईवीएस में ईवीएस के थीम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईवीएस में थीम को क्यों शामिल किया गया है, तो थीम को इसलिए शामिल किया गया कि उसमें एज ए एनवायरनमेंट के प्रति बच्चों में जिज्ञासा पैदा करता है। बच्चों में जो बच्चा सामने वाली चीज़ को देखेगा तो उस बच्चे के समझ में होगा, आप वो कॉन्क्रीट थिंकिंग उसमें डेवलप होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट सोच नहीं सकता है। तो कॉन्क्रीट एज ए होलिस्टिक वे में देखता है। अब जैसे नदी देखा तो वो समझो अच्छा पानी होता है, पेड़ देखा तो अच्छा ये होता है। अब अगर कोई जानवर को देखा तो गाय भी है, कुत्ता भी है, तो जानवर भी समझता है, एज ए पार्ट में वो नहीं समझता है। तो इसीलिए जो है ईवीएस में थीम को शामिल किया गया है एज ए होल देखने के लिए। तो आपको ये 6 ब्रॉड थीम है, ये 6 ब्रॉड थीम को आपको जो है बेहतर से समझ जाना है कि ये थीम है क्या। इनमें से
एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इन 6 थीमों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, और इसके कुछ सब थीम्स हैं जो सब थीम्स को भी आपको जानना है। और ये थीम्स और सब थीम्स, आपको थीम याद हो गया तो सब थीम आपको अगर याद नहीं भी हुआ है तो आप सही क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब इनमें से पहला चीज़ क्या है, आपको ये देखना है, ये फैमिली और फ्रेंड्स है। पहला थीम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। फैमिली एंड फ्रेंड्स आप देखते ही है कि बच्चों के घर में माँ बाप भाई बहन फ्रेंड्स दोस्त यार आसपास जो खेलते हैं बच्चे साथ में, तो इसके साथ वो जो है अपना रिलेशन बनाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा थीम है फूड। अब बच्चा या कोई आदमी है, अब रहेगा फैमिली है दोस्त है यार है, तो उसके लिए खाना चाहिए, तो ये हो गया दूसरा थीम हो गया फूड। अब जब फूड मिल गया तो अब उसके लिए भाई खाना, जीवित रहने के लिए तो खाना ही नहीं चाहिए, उसके लिए पानी भी चाहिए, तो तीसरा थीम हो गया क्या, वाटर। तीसरा थीम क्या हो गया, वाटर। अब फैमिली है तो फिर खाना मिला, खाना मिलने के बाद वाटर मिला, पानी मिला, पीना भी है, तो अब रहने के लिए भी चाहिए, अगर रहना है तो इसके लिए हो गया चौथा थीम ये शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आवास। अब फैमिली है, खाना मिल गया, पानी मिल गया, रहना भी है, रहना मिल गया, घर भी मिल गया, अब उसके लिए घूमना भी है भाई, तो ये ट्रेवल। ये पांचवा थीम हो गया आपका ट्रेवल। अब अगर आदमी एक जगह रहेगा तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए आदमी जो है घूम फिर करेगा। अब एज ए होलिस्टिक वे में बच्चा देखेगा। अब मान लीजिए उसको पटना जाना है, तो यहाँ से पटना जाने के लिए बहुत सारा चीज़ रास्ते में देखेगा, सोचेगा कि अच्छा इधर ऐसा होता है, पानी ये है, पानी है, गाछ वृक्ष है, दिखते। उसके बाद अब जब ये भाई यात्रा भी कर लिया, घूम फिर भी लिया, तो अब उसको चाहिए कि नहीं कुछ करें, तो छठा थीम है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये आपके 6 ईवीएस के थीम्स हैं, ये 6 ब्रॉड थीम्स हैं। आप इन 6 थीमों को आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ जाना है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है वाटर, चौथा है शेल्टर, पांचवा है ट्रेवल्स, छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। अब यहाँ जो है कुछ कर भी रहा है। अब ये थीम आपको अगर समझ में आ गया तो आप जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये पहला जो है थीम जो था फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो आप इसको देखिए, इसको आसानी से देख सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स है ये। दूसरा क्या था, फूड, खाने के लिए अब भाई तरह तरह की चीज़ें हैं, तो ये फैमिली एंड फूड हो गया। तीसरा क्या आ गया, तीसरा वाटर, ये अब जब आदमी खाएगा तो पिएगा, तो तीसरा वाटर हो गया। चौथा शेल्टर, रहने के लिए भी घर चाहिए। पांचवा, ये चौथा क्या है, शेल्टर है, रहने के लिए घर चाहिए। पांचवा क्या है, पांचवा ट्रेवल, ये साइन दिया गया है कि यात्रा करना है। और छठा क्या, ये थिंग्स वी कैन डू, कुछ भी करना है, जब तक आदमी करेगा नहीं तो आदमी जो है मजा नहीं आएगा। तो ये 6 थीम्स आपने समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे। यह कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन प्रेजेंट सिलेबस। कहता निम्नलिखित में से कौन वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से नहीं है। तो मैंने 6 थीम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। 6 थीम में क्या था, पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो था एक थीम। दूसरा फूड था, यह फूड है। दूसरा फूड था, तो यह फूड है। चौथा, तीसरा क्या था, वाटर था, वाटर नहीं, शेल्टर, चौथा में शेल्टर था, यहाँ पे शेल्टर है रहने के लिए। छठा में क्या था, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये भी है, ये भी ब्रॉड थीम है, फूड भी ब्रॉड थीम है, शेल्टर भी ब्रॉड थीम है, और थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी ब्रॉड थीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ये सभी ब्रॉड थीम है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क एंड प्ले। अब इसको देखेंगे हम। अब ये जो पहला सब थीम था, पहला जो थीम था फूड, तो दूसरा ये सब थीम समझेंगे। सब थीम क्या, जैसे पहला थीम जो है सबसे ब्रॉड थीम जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इसका 4 सब थीम है।
फैमिली एंड फ्रेंड्स का 4 सब थीम है। पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है वर्क एंड प्ले, तीसरा है एनिमल और चौथा क्या है प्लांट। ये 4 सब थीम्स है। आप अगर मेन थीम को याद कर लिए तो सब थीम आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन ब्रॉड थीम का एक पार्ट नहीं है, तो यहाँ वर्क एंड प्ले किसमें है, तो ये सब थीम में है, सब थीम का एक पार्ट है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको थीम याद हो गया तो सब थीम आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सब थीम जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है, रिलेशनशिप देखिए रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट है। अब दूसरा फूड, इसका जो है सब थीम है। तो ये इसका सब थीम कितना है, तो इसका सब थीम 5 है। टेस्टिंग है, डाइजेस्टिंग है, कुकिंग है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स है और फार्मर एंड हैंगर्स है। ये आगे ये सब थीम जो है, ये फूड इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। टेस्टिंग एक चैप्टर है। आगे आप 5 का अगर EVS पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा टेस्टिंग में आपको, जैसे आप जीभ में आपका जीभ जो है, जीभ में कहाँ किस चीज़ का स्वाद होता है। आप जैसे मीठा, आपको स्वीट्स कहाँ जीभ के किस पार्ट में लगता है, कड़वाहट किस पार्ट में लगता है, खट्टा सावर किस पार्ट में लगता है। इस तरह का आप पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिंग, अब जब खाएंगे टेस्ट लगेगा तो डाइजेस्टिंग, अब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरे बॉडी का पाचन तंत्र के बारे में। फिर कुकिंग के बारे में पढ़ेंगे, खाना कैसे बनता है, किस किस विधि से, किस किस मेथड से बनाया जाता है। फिर हम लोग इसमें प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जब खाना बन जाए तो उसको कैसे देर तक अच्छा तरीके से रख सकते हैं, अचार कैसे बनाया जाता है, इसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, इस टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या डबल रोटी कैसे ख़राब होता है, इस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ख़राब ना। और फॉर्मिंग, ये जो है आपका जो है सब थीम्स आ गया। तो अब इनमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम्स अंडर द थीम सजेस्टेड EVS सिंबल। अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, सब थीम कर रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन ऐसा है जो सब थीम है। तो आप कह दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो भाई आपका ब्रॉड थीम है। फूड ब्रॉड थीम है। वी थिंग्स मैक एंड डू, ये भी ब्रॉड थीम है। तो आपका सब थीम क्या हो गया, सब थीम आपका ये नहीं होगा। तो गाइस आज इतना ही, और इससे आगे फिर जो है कल हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे।